संजीव ने 2-3 चीजें तो देखी हम लोग। देखिए, ये मानकर चला जा रहा था कि लोकसभा में जब ये जाएगा बिल, तो हमने पहले भी चर्चा की, हम गत दिवस भी चर्चा की थी और परसों भी इसी पे हमने चर्चा की थी और आज कर रहे हैं लगातार, क्योंकि ये मसला बहुत गर्म है और इसी को लेकर देश में चारों तरफ जानने की उत्सुकता बनी हुई है। तो हमने ये चीज तय मान के चल रहे थे कि टीडीपी का रुख क्या होगा और जेडीयू का रुख क्या होगा, जयंत चौधरी क्या करेंगे, एकदम क्लियर आ रहा था सारी चीजें। और देखिए, वही सब कुछ हमने कल रात में देखा कि वही संशोधनों को मान्य किया गया जो इनके द्वारा रखे गए थे, पूरा प्लानिंग के साथ में। और बाकी आपने जो विपक्ष के जितने संशोधन थे, आपने संख्या बल, ध्वनि मत के आधार पर उसे खारिज करते चले गए। ये लोगों के कंधे पर जो बंदूक रखकर चलाई गई, देखिए अभी टीडीपी तो दूर जाना, उसे काफी समय है चुनाव में जाने का, लेकिन बिहार में जो कुछ सामने है, मैंने कल भी ये प्रश्न किया था, ये इनको क्या क्या चीजें दिक्कत, और 18% के आसपास मुसलमान, और इसमें बहुत खुश यदि कोई होगा तो आरजेडी होगा, उसकी अपनी खुशी का ठिकाना नहीं कि चलिए ये हुआ, कम से कम बिल्ली के भाग से ठीका टूट गया है। कांग्रेस भी, जो अभी अनिल सर ने कहा कि असमंजस दिख रहा था दोनों चीजों में कि इधर भी दोनों हाथों में लड्डू रहे, उधर जो है लेफ्ट पार्टीज भी हैं। तो ये सारी कंडीशंस में बिहार में जेडीयू का क्या होने वाला है, इनकी राजनीति कैसे, ये जो इनके अपना जो ओबीसी वाला जो उनके पास है कि अति पिछड़ा वाला कार्ड है, उसके थ्रू सारा कुछ निकल जाएगा। और साथ में जो बीजेपी पोलराइजेशन कर रही है, करती चली जा रही है, वो सबसे नैया पार हो जाने वाली। क्या आप देख क्या पा रहे हैं इस बिल के बाद? देखिए सर, ये जो आपने कहा कि जो अनिल सर ने, तो फ्लोर मैनेजमेंट में एक अग्रेसिवनेस जो होना चाहिए था। भाषणों का तो अलग प्रसंग होता है, भाषण तो आप बहुत बढ़िया बोल देंगे और पूरा आक्रामक बोल देंगे और वॉकआउट कर जाएंगे, तो आप सपोर्ट कर देंगे। तो फ्लोर मैनेजमेंट के लिए अंतिम दिनों में इंडिया गठबंधन के लोग बैठे एक दिन पहले, तो शायद कुछ अग्रेसिवली तैयारी करते तो राज्यसभा में इनको घेर सकते थे, क्योंकि राज्यसभा में अपने बल पे बीजेपी की एक तो मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी के करीब भी नहीं है। अभी उनको 119 सीटें चाहिए, 136 की अभी संख्या है। नहीं, अभी टोटल मैं बता देता हूँ, टोटल 236 नंबर्स हैं राज्यसभा में। 115 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 6 हैं जो भारतीय जनता पार्टी, अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 98 है सर। नहीं सर, नहीं सर, हाँ मतलब उनके वो, हाँ एनडीए कह लीजिए, एनडीए और कुछ 6 ऐसे हैं कि जो उनके सपोर्ट कर जाएंगे, ऐसा मान के 121 का नंबर ऐसा लगता है उनके पक्ष में बन रहा है। और उधर जाइए तो 85 कांग्रेस प्लस है, इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, और 30 अदर्स मिला के हैं बीच वाले। बीजेडी ने अभी उनको बीजेडी ने निश्चिंत कर दिया है कि अब हम अपने, उन्होंने व्हिप जारी नहीं किया है। हाँ जी, कल तक बीजेडी उनके विरोध में थी, वो होता है जी। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप फ्लोर मैनेजमेंट जो है, क्योंकि काफी दूर है, 232 वहां 240 अपने बल पे है, 32 का मैनेजमेंट है था, और यहाँ इनको दूरी है थोड़ी। तो ये मुझे लगता है कि उसमें आप सहमत होगी, वहां राज्यसभा में अगर प्रॉपरली फ्लोर मैनेजमेंट होता तो कुछ चीजें हो सकती थी, लेकिन बीजेपी से जीत पाना या उनसे कर पाना थोड़ा कठिन है, ये मानते हैं। और बहुत कायदे से भाषणों में यह स्पष्ट हो गया कि जो बिल 2013 में पास किया था अडवाणी जी और तमाम लोग, मुख्तार अब्बास नकवी ने तो 2019 में जब कही दिया कि सारी प्रॉपर्टी ऑनलाइन हो चुकी है, 100% हो चुकी है, तो ये तो तमाशा के अलावा और क्या है। पसमानदा मित्र हमारे बहुत सारे, हालांकि ऑल इंडिया पसमानदा महाज के जो अली अनवर साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई तो वो इसके पक्ष में नहीं है, इसके खिलाफ हैं बिल के। हालांकि कुछ अलग अलग पसमानदाओं के नाम पे बहुत सारे अलग अलग संगठन हैं, उसमें बीजेपी ने भी बहुत दिनों से बीजेपी ये सब कर रही है, उसमें वो साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन होगा क्या जमीनें जब आप ये इस पूरे खेल में, बेचारा वो तो समझेगा भी नहीं। वही हुआ था नोटबंदी में सर, कि बगल वाले सेठ का पैसा लुट गया टाइप का जो भाव था, यदि 2-4-10 पसमानदाओं में ये भाव हो भी जाए तो होगा क्या। आप अपने घर के झगड़े में किसको घुसा रहे हैं। हम तो उसको, धनंजय जी सिनेमा के आदमी, हम सिनेमा से बिंब बनाते हैं। मदर इंडिया में जीवन टाइप के लोग जो एक कैरेक्टर निभाते थे जीवन, उस तरह के कैरेक्टर को आप कन्हैया लाल थे वो जो मदर इंडिया, कन्हैया लाल थे, जो लाला बने थे जो आप सुखी लाला बहुत मीठे ढंग से भी बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत अलग तरीके से आपके छोटे भाई की चिंता करेंगे, बड़े भाई की चिंता करेंगे और घर ही कब्जा कर ले। यही है, हो रहा है ना, इसके अलावा और कोई दूसरा बिंब तो नहीं। बहुत ठेठ देहाती तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सिनेमाई अंदाज में भी समझाने की कोशिश चलेगा। तो ये है पसमानदा जो ये आपने बहुत बढ़िया रूपक दिया है।
वो सुखी बिल्कुल। लाला वाला ही ट्रैक है। और कल वो अमित कहता शाह है का कि देखो भाषण भगवान ने ये, हाँ जी, अमित शाह का पूरा भाषण सुनिए तो उससे समझ में आ जाएगा क्या है। अब आप देखिए कि ये माने ये अपनी शातिरताएं छिपाते भी नहीं है, करते भी हैं और छिपाते भी नहीं। हमारा सवाल है कि भाई वक्फ बिल ला रहे हो, बड़ा अच्छे से ला रहे हो, ठीक है, बड़ा हितैषी हो, ठीक है, तो अनुराग ठाकुर को क्यों खड़ा कर रहे हो? सूर्या को क्यों ठहरा? जितने जहरीले लोग थे आपके उसमें हैं, तो पूरी व्यवस्था इनका माने आइडियोलॉजी वहां है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों को छोड़ देता हूं। मैं नितिन गडकरी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, आज भी कुछ अलग टाइप का बयान आ गया, तो औरंगजेब गया किसी के मसले पे, तो आपने तो किन लोगों को चुना बोलने के लिए? आप क्या राजीव प्रताप, आर्टिकुलेटेड लोग भी तो हैं, यदि मैंने जीवन टाइप के लोग भी हैं, मैंने कैलाश उनकी तरह, सुखी लाला की तरह। हाँ, सुखी लाला को नहीं लाया आपने, आपने गाली गलौज करने वाले लोगों की टीम उतार दी। तो दिखता है ना कि आप मतलब धमका के गलिया के हमारा कल्याण कर रही है। ऐसा कैसा कल्याण है सर कि मेरे घर पे संजीव श्रीवास्तव जी आएंगे और बोलेंगे संजीव चंदन आज मैं आपका कल्याण करके रहूंगा? नहीं लेंगे, नहीं, कैसे कल्याण लेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी चीजें कम से कम लोग समझते भी हैं। और बाकी देखिए, ये जो माहौल बनाया गया है कि प्रॉपर्टी इनके वक्फ बोर्ड के पास, ये माने वक्फ के पास है, और एक संख्या 6 लाख, भाई हिंदू प्रॉपर्टी का तो कायदे से काम तो कर लो। 4.5 लाख के आसपास तो मतलब थोड़ा उसको और वेरीफाई करना होगा, तमिलनाडु में पड़ा हुआ है और तमाम जगहों पर है, तो उसको तो कर लो कम से कम। ये है। अब रही बात बिहार की, तो बिहार में निश्चित तौर पे इनका जो मूव है उससे इनको नुकसान तो होगा। और उत्तर प्रदेश में जिनका मूव था, मान लीजिए जयंत चौधरी या दूसरे लोग, उनका तो इलेक्शन बाद में है, इलेक्शन तक आते आते जनता बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाती है। लेकिन बिहार में इसीलिए स्पेसिफिकली बिहार आपसे पूछा। और ये तो है कि देखिए जो हिंदू वोट्स भी हैं उनमें भी कंफ्यूजन तो होता ही कि आप इतना, अभी आपने वो जो वहां 32-33 लाख मुस्लिमों को मोदी सौगात पहुंच रही थी, क्या था वो, फिर ये हो गया, तो आप खुद ही तो कहीं थोड़ा सा जो चीजों को आप अलग तरीके से कर रहे हो प्ले अप, तो दोनों हाथों में लड्डू रख के कई बार होता है कि दोनों ही गिर जाते हैं हाथों से, खा कहीं नहीं पाते। बिहार में कुछ वोट जो है जेडीयू को, एलजेपी को भी मिलता रहा है। बहुत फेमस ये लोग एक अलग बात कर लेते हैं कि रामविलास जी मुस्लिम बनाना चाहते थे। अरे बनाना चाहते थे कितने लोगों के साथ? 40 लोगों के साथ मुस्लिम बनाना चाह रहे थे। किसको ज्ञान दे रहे थे? यदि वो नंबर 1 पे होते तो मुस्लिम बनाते कि खुद बनते? ये बातें जो हैं, तो अब उस, लेकिन वोट मिलता है उनको, इसमें कोई दो मत नहीं। मुसलमान वोट उनको भी मिलता रहा है, उनको भी मिलता रहा है। इस बार की इनकी कोशिश ये होगी, मिले या ना मिले, यदि पोलराइज्ड इलेक्शन भी होगा, तेजस्वी यादव की बड़ी छवि है उभरती मतलब लोगों के बीच में, तो कम से कम न्यूट्रलाइज करके रखें। ऐसी कोशिश लगातार नीतीश जी अपने होशो हवास खोते वक्त में भी कुछ न कुछ करते रहते हैं, मुसलमानों को याद दिलाते रहते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, कब्रिस्तान का किया, वो सब करते रहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि नुकसान इस बार होगा सर, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई पसमानदा ऐसा यहाँ मुहिम नहीं है। बातें बाहर भले चले जाए, कुछ लोगों को आप पकड़ के ले आए, लेकिन एक पसमानदा नेता अब कांग्रेस के खाते में है, जिसने, जो इसका जनक है। लेकिन अब फिर आपके साथी लोग जो दर्शक हैं वो मुझे गाली दे देंगे, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ वो सुन लीजिए। इसलिए सुन लीजिए कि वो जनक है भाई, उसको तो कम से कम आगे करो। वो महीने भर पहले राहुल जी और ज्वाइन किया, 3 दिन पहले राहुल जी से केवल फोटो खिंचवाइएगा। आपने जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं 40, उसमें से 6 जिला अध्यक्ष आपने सिर्फ अशरफों को ला दिया है। उनको घुमाओ तो सही, उनसे राय नहीं लिए, मत लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको घुमाओ। यदि ये खेल खेल रही है बीजेपी कि हम पसमानदाओं का कल्याण करेंगे, संजीव श्रीवास्तव चाहते हैं कि संजीव चंदन का कल्याण ही कर देंगे, तो एक तो हम अनिल सिन्हा हमको आकर बताएंगे कि बेटा नहीं, कल्याण करने तो नहीं आए, तो तुमको तो ये करने आए, वो हमारे अपने घर से आकर के। आप तो मध्य प्रदेश वाले हैं, बिहार वाले आके बताएंगे ना कि क्या खेल खेलने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये यदि कांग्रेस ने, अभी भी गया समय नहीं गया है, वो भी हैं, बिल्कुल। तो वो सब यदि चीजें होंगी, वो क्योंकि उन्होंने जेडीयू में वो वोट दिलवाए थे, 2006 में वोट दिलवाए, 5 में इसका नुकसान हुआ। लालू जी को भी नुकसान हुआ, 2010 में भी दिलवाए। ऐसा नहीं है कि वो उनका प्रभाव, आप घटते हुए प्रभाव में भी
यदि आप पसमानदा एक लाइन में संजीव सर मैं समझ गया, मुझे लगता है आप जो इशारा जो कर रहे हैं कि आप वक्त है, वक्त पर गर्म हो रहा है लोहा, चोट कर दीजिए, ओवरऑल एक लाइन की इनके खेल को एक्सपोज कर दीजिए, कन्हैया लाल को एक्सपोज करिए, सुखी लाला को जो आपको चोट करना है। टाइम आ गया, बिल तो पास हो जाएगा, बिल में तो कुछ रखा नहीं है, नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल भाषण वासन दे करके चीजें उससे नहीं बनने वाली है, बात को कन्फ्रंट करने की कायदे से जमीन पे जरूरत है।